कैसे कंट्रोल करती हैं? बस थोड़ा सा गुस्सा हो जाती आप कंट्रोल करती हैं? डोमिनेटिंग आप ही हैं? हाँ जी। आप पति को डांटती हैं है। वो भी मेरे को डांट लेते, मैं भी डांट लेती हूँ यार। फिर? इस सीरियल ऐसे नहीं चल रहा है। ऐसा लड्डू है जो खा के भी मरोगे, ना खाओगे तब भी मरोगे। बाद में उसकी याद आएगी फिर। इमोशनली ब्लैकमेल। हस्बैंड वाइफ्स के बीच में प्यार और तकरार तो चलती ही रहती है, लेकिन कभी कभी कंप्लेंट्स आती हैं कि डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ये दोनों तरफ से आती कंप्लेंट। कभी कभी ये बोलते हैं कि कंट्रोल किया जा रहा है, हमें फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए। जरा पूछते हैं लोगों से, कौन इस सिचुएशन के बीच में गाना गाता है? जो तुमको हो वो पसंद वही बात करेंगे। पूछते हैं, लड़कियां कंट्रोल कर रही हैं या फिर लड़के कंट्रोल कर रहे हैं आजकल, आज इस समय घर को? लड़कियाँ। कोई चीज आपको मांगना रहता है, मान लो, तो कैसे मांगती हैं, क्या करती हैं आप जिससे वो मान जाए? इमोशनल हो जाओ थोड़ा तो मान जाएंगे। रोना भी पड़ता है। हाँ, रो जाओ। ये रोना सबसे बड़ा हथियार है। हाँ जी। रोने से मिल जाता वो चीज। हाँ, मिल जाता है, मिल जाता है। तो समझ नहीं गए, बार बार रोएंगे तो समझ जाएंगे ना वो कि हाँ, ये हर बार रोना है। तो नया ड्रामा क्रिएट कर दो। इस सीरियल ऐसे नहीं चल रहा है, ड्रामा क्रिएट होता है। पति को कैसे कंट्रोल करते हैं? पति को तो फिर ऐसे ही चिल्ला के ही शांत करना पड़ता है। पति लोगों तुम्हारी यही हालत है। हाँ? हाँ। डरा के दहशत में रखती हैं उनको आप? नहीं नहीं, इतना भी दहशत में, अगर गलत काम करेंगे तो डराना पड़ता है। अगर गलत क्या करते हैं मतलब? जैसे कुछ बिना पूछे कहीं खर्चा ज्यादा कर दिया, या फिर कहीं ऐसे बिना बताए चले गए कहीं, तो ऐसे जाना नहीं। GPRS ऑन रखना चाहिए। ये क्या बिना बताए चले गए आप? तो बिना बताए वो बोलेंगे मैं किसके अंडर में जी रहा हूँ, भाई बाप मुझे थोड़ा बहुत स्वतंत्रता तो दो, फ्रीडम दो मुझे। फ्रीडम तो पूरी है। अच्छा, इधर से बांध के भी रख रहे, उधर तो फ्रीडम भी है। मेरी चलती है। आपकी गलती। ऐसा क्या करते हैं कि वो मान जाते हैं? अब सही बात कहेंगे तो मान ही जाएंगे, मतलब बात। हाँ हाँ। कभी ऐसा लगा कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, बहुत बार। हाँ। कौन से इशू पे लगता है? जैसे घर परिवार की बात होती है तो थोड़ा आपसे सहमति से मानना ही पड़ता है, तो वो तो कंट्रोल। और कभी उनको लगा कि आप कंट्रोल कर रही हैं? हाँ, घूमने के मामले में। कंट्रोल करती हैं? हाँ। कैसे करती है? नहीं, ऐसे नहीं है। एक्चुअली हम लोग ना साथ में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। हाँ, वो गुस्सा होते हैं, आप होती हैं? दोनों। फिर कैसे ठंडा होता माहौल? नहीं, ऐसा कभी लड़ाई नहीं होती है। ये फॉर्मूला बाकी लोगों को भी बता दो कि लड़ाई ना हो। प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। कभी कोई ऐसी टफ चीज होती होगी जब मनवाना हो आपको, तो कैसे मनवाती हैं? मैं कभी प्यार से कभी गुस्से से। ये जो कॉम्बिनेशन ना, ये बैलेंस काम करता है। कैसे काम करता है? गुस्सा हो तो ये भी गुस्सा हो जाते हैं? नहीं, ये भी प्यार से। मैं गुस्सा हूँ तो ये डाउन होते हैं, अगर मेरा हाइपर है तो ये डाउन हो जाते हैं। या हाइपर होती तो क्या करते हैं आप? चुपचाप बैठ जाओ घर में कोने में। जब सामने वाला गुस्से में हो रहा तो खुद शांत हो जाओ, चीजें अपने आप शांत हो जाएंगी। लहर के शांत होने का इंतजार करो। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, घर वाले आ गए, तो फिर कैसे सिचुएशन हैंडल करते हैं? तब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। कुछ दिन गुस्से में दोनों चुपचाप रहते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, बात नहीं करते हैं। फिर 3-4 दिन जरूरत पड़ती है तो अपने आप ही बात करने लग जाते हैं। या कभी शॉपिंग करा देते हैं, कुछ पसंद की चीजें दिलवा देते हैं, बाहर डिनर पे ले जाते हैं, तो फिर चीजें ओके हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। यहाँ है सफलता का सूत्र। प्यार करते तो बिल्कुल कंट्रोल होता है, अगर प्यार है तो सब कुछ हो जाता बात मानने लगते हैं। है। बिल्कुल पॉसिबल वो तरीके क्या है जिससे वो बात मानते हैं? है। एक दिन में अगर गुस्सा दिखाओ या बात ना करो, दूसरे दिन हमारे पास अपने आप ही आ जाते हैं। वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल कर लेती है, कैसे करती हैं वो? मैं आए दिन और लोगों को देखता हूँ, अपने दोस्तों को, चीज़ों का डिमांड करना, ना मानने पर बहुत सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े करना, ये सब चीज़ें करना। जैसे मैरिज एनिवर्सरी आया तो डिमांड कर दिया, ना देने पर मुंह फुला लेना। कैसे कंट्रोल करती हैं इनको? बस थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ, फिर तो अपने आप ही मान जाना है। गुस्से में लड़ाई होती जाता है। बस लड़ाई तो कुछ नहीं, बस बात नहीं मानना तो इजीली मान जाते हैं कि ये बात नहीं मानेंगे तो पक्का तो कुछ ना करना पड़ेगा। ऐसा होता है, ये गुस्सा हो जाती तो आप पे असर पड़ता है? असर तो पड़ता है जी, बिल्कुल पड़े। अजीब लगता है, घर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा भी होता है कि ये रो देती है तो आप तुरंत मान जाते हैं? फिर रो देती हैं फिर तो और मेरी मतलब अजीब ही लगेगा, सीधी सी बात है। किसी को रुला के खुद खुश रहना तो बेकार है। क्या करते हो आप? जो कहती हैं कर देता हूँ। आंसू सबसे बड़ा हथियार होता है। 10-12 साल हो गए हैं साथ में रहते हुए, तो रिएक्शन तो अच्छा ही होता है। और जो भी आज तक हमने अचीव किया है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे लिए तो ये जो भी मांगेंगी वो चाहे मैं जैसे भी करके दूं, मैं इनको करके देता हूँ। किसी एक महिला का हाथ तो होता है पुरुष के पीछे, ये कहते हैं।
माँ ने जरूर पैदा किया है, लेकिन जो भी आज अचीवमेंट हुआ है वो इनकी वजह से भी हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है। ये बदलता वक्त है जिसमें पत्नी को ये दर्जा दिया जा रहा है माँ के बराबर, बड़ी बात है ये। अच्छा, ये इन्होंने कभी कुछ डिमांड किया होगा और आपको लग रहा है कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, अब आपको इनको मनवाना है, तो आप क्या तरीका अपनाती हैं इनको कंट्रोल करने का? नहीं, मैं समझाती हूँ बस, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर। बाकी बस मैं समझाती हूँ, उनको सही लगता है, मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ बस। पत्नी को कैसे मनाते हो, कैसे कंट्रोल करते हो पत्नी को? प्यार से जी। कभी झगड़े नहीं होते? नहीं, पत्नी आपको कैसे कंट्रोल करती है? कर ही नहीं पाती कंट्रोल। अच्छा, यस, क्योंकि नौबत ही नहीं आती ना ऐसी, इसलिए। तो क्या बात आप ऐसा करती कि मान जाते तुरंत? रोने लगती सारा फ्यूचर उन्हीं पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा सकता है महिला के कन्विंसिंग पावर को लेकर के, वो जो समझाते हैं अपने हस्बैंड को या घर के औरों मेंबर को, वो सही है और उस बात को मानना भी चाहिए। एक मानते हो? ऑफ कोर्स मानता हूँ। कभी कभी पत्नी कंट्रोल करती पतियों को, ऐसा होता है? जरूरी नहीं है, वो मानने वाले पति भी होते हैं जो कंट्रोल में मान जाते हैं, सबके पति सेम नहीं होते हैं। पत्नी को पति कंट्रोल करते? हाँ, क्यों करते हैं? पर पति तो करते हैं। तो आप उनको फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? ये चीज सही नहीं है, आप मानो तो ठीक है। हाँ, आर्ग्यूमेंट तो हो ही जाती है। हाँ, थोड़ी सी होती है, वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पे आते रहते हैं। जब वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी लड़ाई चलती रहती है, चाहे 2-3 दिन चली रहे, हम अपने जगह सही है, वो अपने जगह सही होते हैं। अगर लड़ाई होती है तो किस बात पर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? एक्चुअली हमारी लड़ाई होती नहीं है। दुनिया बदल गई है भाई। ये जो पेपरों में, अखबारों में सब लिखा हुआ आता है वो सब झूठ लग रहा है इंसान। यहाँ पे तो घर में किसकी चलती है आपके? मेरी चलती है। बच्चे लोगों का अलग ही वो है, माँ बाप गए उधर, अपनी चलेगी। घर में आपकी चलती है या फिर हस्बैंड की चलती है? हस्बैंड की चलती है। आपकी क्यों नहीं चलती? नहीं, मेरी भी चलती, बराबर से करते हैं। बराबर। कभी कोई ऐसी बात जिससे आपको बात मनवाना हो तो? अब ऐसा तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन मन जाती है फिर। मनते कैसे? मनते एक दूसरे को समझ के। डांटती है? हाँ, हो जाता, वो भी मेरे को डांट लेते, मैं भी डांट लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का चलता है। ये पूरी फैमिली आपकी घर में किसकी चलती है? मतलब मेरी चलती है। मेरी चलती है। ये चलने कैसे देते हैं? नहीं, सबका डिसीजन एक होता है, लेकिन घर में इनकी चलती है, घर में। ये कैसे कंट्रोल करते हैं? घर को कंट्रोल करती है, अपना घर का सारा काम तो वो ही करती है। आपको कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं तो खुद अपने आप में कंट्रोल भी हूँ। मुझे दोनों लोग की चलती है जहाँ प्रेम होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आगे पीछे होता है, जब आपको कोई बात मनवानी होती तो क्या मनवाते हैं? नहीं बता सकती मैं तो क्या चीज। सीक्रेट है। प्यार होता है, प्यार में अपने कुछ भी मनवा लो। हाँ। बिना ऐसे में क्या बता तुम्हें। डोमिनेटिंग कौन होता है? मोस्टली अगर हम देखें, जो लव करता है वही डोमिनेटिंग होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे है, लाइक अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो उसमें मैं ही डोमिनेट होंगी ना, मैं उसको डोमिनेट कर सकती हूँ इजीली। अगर मैं किसी से प्यार करती तो वो मुझे डोमिनेट कर लेगा, सिंपल है। लड़कियों को जब कंट्रोल करना होता है लड़कों को, तो क्या टैक्टिक्स अपनाती हैं? इमोशनली ब्लैकमेल। वो इमोशनली बोलते हैं कि यार तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, मतलब उनको इमोशनली लेके उनको डोमिनेट कर लेती हैं इजीली। और अगर देखें तो लड़कियां ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, मैं तो हूँ। पुरुषों में क्या चीज बुरी लगती है? अगर हम बात करें लड़कों में बुरा लगने वाला, आई डोंट थिंक, लाइक मुझे तो किसी में कुछ बुरा नहीं लगता। नहीं। उन्होंने बोला कभी आपको ये आपकी डोमिनेटिंग कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा तो भाई जा, हम थोड़ा तुम्हें अच्छे लगने के लिए यहाँ पे। घर में किसकी चलती है आप? जिसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सही रहता है, दोनों का मिलकर डिसीजन लेते हैं हम लोग। यहाँ लॉजिक फैसला कर रहा है कि क्या आगे होगा, सही होगा या गलत होगा। मैं नाराज होती हूँ, वो नाराज नहीं होते, उल्टा वो जल्दी मान जाते हैं। आप मानती नहीं? मैं मानती नहीं, मैं थोड़ी गुस्से टाइप हूँ ना, इस वजह से। डोमिनेटिंग आप ही है मतलब? हाँ जी। अपना शासन चल रहा है, चलने दो अभी। वो नहीं कुछ कहते, शांत है, वो तो बहुत अच्छे हैं। बातों में परिवार वालों के इश्यूज आ जाते हैं, बुआ माँ ये इधर उधर के, तो फिर क्या होता है? वो यही होता है कि देखती हैं दोनों बात करके कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, जो सही है उसको दोनों मानते हैं। कौन से इशू पे बहस होती है ज्यादा घर में आमतौर पर? घर में वही चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें। आपको कभी लगा कि कहाँ शादी करके फंसे? नहीं, एक सेकंड को तो जब किसी बात पे बहुत ही गुस्सा आ गया और वो बिल्कुल बात को बिल्कुल मानते ही नहीं है और बिल्कुल मतलब उसमें कुछ कहना ही नहीं चाहते, तो एक पल को तो लग जाता है और गुस्से में बोल ही देते हैं कि
मतलब ये शादी करके तुमसे शादी करके तो ऐसे गलती कर दी, लेकिन ये तो एक डायलॉग होता ही है, लेकिन उसके बाद तो फिर हो ही जाता है। ये डायलॉग सबके घर में चलता है। कौन से इश्यूज होते हैं जिन पे आमतौर पर पेरेंटिंग के इशू होते हैं, बच्चों के इशू पर भी बहस होती है? कभी कभी पैसों को लेके भी हो जाती है, कभी कोई चीज़ मुझे ऐसे कुछ लेना हो, घर की कोई चीज़ सामान लेना हो तो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा हो, उनको ना लग रहा हो, तो उस पर भी बहस हो ही जाती है। हाँ, बहस हो जाती है, फिर कुछ दिन चलती है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर उस हाँ और ट्रैक पे आई जाती है गाड़ी इधर उधर होने के बाद में। घर में आपकी चलती है या फिर वाइफ की चलती है? घर तो वही चलाती है, होम मिनिस्टर भी वही है। जब तक डैड थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब हम प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन होम मिनिस्टर अभी भी हुई है, चलती तो उन्हीं की है। कभी लगता नहीं कि वो ही चला रही है, ये हो क्या रहा है? नहीं लगता था, अब बीत गए साल, काफी आदत हो गई है। आदत हो गई। आपको वो कैसे मनाती हैं? सर हम तो अपने आप ही बन जाते हैं, हमें तो मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बात सिंपल सी है कि हमें जब बनाना पड़ता है तब बात खीर टेढ़ी हो जाती है। तब कैसे मनाते हैं आप? अब वो तरीके हैं भाई, कभी लल्लो चप्पो, कभी फ्लावर्स, कभी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन टेक देम आउट फॉर अ डिनर, फॉर अ कैंडल लाइट डिनर। वो चीज़ें हैं, बट होता ही है कि खटपट तो होती है, चाहे वो एक चम्मच के पीछे हो, चाहे वो कटोरी के पीछे हो, चाहे वो चाय के पीछे हो। छोटी छोटी चीजों पे होती है। कभी ऐसा लगा कि यार शादी करके तो फंस गया हूँ? वो एक ऐसा लड्डू है जो खा के भी मरोगे, ना खाओगे तब भी मरोगे, तो इसलिए खा के मरोगे। एक्सपीरियंस काउंट्स। घर में जब गुस्सा होते हैं तो आपको कैसे मनाया जाता है? जो मेरे को पसंद है उन चीज़ों से। क्या आप डिमांड करते हैं? शॉपिंग। ये यहाँ बहुत बड़ी चीज है, यही एकमात्र वो चीज है जिससे महिलाएं खुश रहती हैं। हाँ ये तो है। वो जब गुस्सा होते हैं तो आप क्या करती हैं? अच्छा खाना बना दीजिए। आपको लगता कहाँ फंस गए यार, ये तो कंट्रोल हो रहा हूँ। अगर मैं सोचूंगा कि मैं फंस गया और बाद में उसकी याद आएगी, फिर ये प्यार की बॉन्डिंग है। कौन सा गिफ्ट आपने ला कर दिया, क्या मांगा सबसे बड़ा? मैंने उसको रिंग दी थी, एक गोल्ड की रिंग दी है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो वही है। बाकी मुझे अब उसको छोड़ के घर वालों को भी गिफ्ट देना सोच रहा हूँ। मम्मी बोलती नहीं होगी तुमने उसको दे दी, इधर नहीं दे रहे? मम्मी को नहीं पता ना ये बात, मम्मी को जिस दिन पता लग गई कि उसको देते हो तो फिर तो मैं भी घर पे नहीं रहूँगा ना फिर। देख लिया कौन कंट्रोल कर रहा है। इनकी बात सुनकर आपको अपने घर की याद आ गई होगी। वैसे महिलाओं को तो समझ में आ गया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन कभी कभी घर में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उस पर ये बात लोग कहते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ बने हैं तो रिश्ता निभाना पड़ेगा और प्यार बचाना है तो किसी एक पॉइंट पे तो आना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप इन सब की बात पर? सोचिए।